वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार आए हुए हैं बीच किड्स प्ले स्कूल, जहां पर जो है सेलिब्रेशन समारोह मनाया जा रहा है। यहां पर जो है बच्चों के लिए जो है आइए मैम से बात करते हैं। मैम, आज सेलिब्रेशन रखा गया है, बच्चों को कुछ प्रेरित करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपको पता है कि जन्माष्टमी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कान्हा और राधा बन करके आते हैं, क्योंकि सबको बहुत शौक़ रहता है कि अपने बच्चे को कान्हा के रूप में देखें। कृष्ण जो है एक संपूर्ण अवतार माना गया है उनको, तो कृष्ण के जीवन को हम न सिर्फ समझे जाने, बल्कि अगर उनको हम अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। हर एक चीज़ को करते हुए हर एक चीज़ से हम दूर कैसे रह सकते हैं, यानी अगर हम कोई भी चीज़ को अगर हम जी रहे हैं तो हम उसमें संलिप्त ना रहते हुए हम कैसे जी सकते हैं, यानी कि हम कमलवत जीवन कैसे जी सकते हैं, इसका संदेश कृष्ण जी देते हैं। तो अगर हम इस संदेश को समझ पाएँ, ये क्योंकि बहुत ही उच्च उनका मतलब संदेश है जीवन का, अगर इस संदेश को अगर समझते हुए अगर हम अपने जीवन को जी पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और कृष्ण ने हर एक लीला को किया है, पर उनके जीवन को हमने लीला कहा है। तो लीला क्यों कहा है? क्योंकि वो किसी भी चीज़ में संलिप्त नहीं थे। उन्होंने सब चीज़ किया पर वो संलिप्त नहीं थे। तो हमको भी ये जो जीवन मिला है, हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हम सारे कर्म को करें पर हमारी उसमें संलिप्तता नहीं हो। हम जब जाएं इस जीवन को छोड़ के तो कहीं ना कहीं हम देश के लिए, हम इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। ये जो शरीर हमें मिला है, इस शरीर के द्वारा हम कुछ अच्छा करके जाएं, ये हमें एक मतलब मैं संदेश देना चाहूँगी यही। अन्य धर्म के लोग जो है बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, इसका कुछ लोगों के बीच में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक अनुभव है, आज जो बच्चे आए हैं मेरे यहाँ दोनों धर्म के लोग आए हैं और दोनों तैयार होकर के आए हैं, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि अन्य धर्म के लोग इस चीज़ को नहीं, मतलब वो भी बहुत अच्छे से रेडी करके राधा बन के कृष्ण बन के भेज रहे हैं। सोच है अपनी अपनी कि बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा है कि वो दूसरे धर्म के लोग इस चीज़ को नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इसमें इसको धार्मिक तौर पे नहीं देखना चाहिए मेरे ख्याल से। वो एक उत्साह है बच्चों में कि हाँ उसको लगता है कि तैयार होना किसको अच्छा नहीं लगता है। हर एक चीज़ धार्मिक नज़र से नहीं देखना चाहिए। जहाँ मैंने अगर कहा कि संदेश के रूप में अगर देखें तो एक अलग बात है, लेकिन जब बच्चों के रूप में आप देखते हैं तो आप उसको धार्मिकता की नज़र से नहीं देखें। आज अगर हमने देखा तो आज दोनों धर्म के बच्चे हमारे यहाँ आए, अगर क्योंकि दोनों धर्म के बच्चे का जब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जब अपलोड होगा तब आप देखेंगे, क्योंकि उनके गार्जियन को भी पता है कि किन किन के बच्चों ने उनको तैयार करके भेजा है। ईसाई धर्म में भी बच्चे को जो है पूजा किया जाता है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? अब एक चीज़ बताइएगा, अब ईसाई धर्म में भी अब सेंटा क्लॉज सब लोग बनते हैं, तो अब इसको अगर हम धार्मिक एंगल दें तो सारे बच्चे क्यों क्रिसमस मना रहे हैं? हर चीज़ धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। स्कूल एक ऐसा संस्था होता है जिसमें हर धर्म की चीज़ें सिखाई जाती है, हर धर्म की चीज़ों को बताया जाता है। जब दिवाली बताया जाता है तो उन्हें ईद भी बताया जाता है, उन्हें क्रिसमस भी सिखाया जाता है, उन्हें गुरु पर्व भी बताया जाता है। तो हर एक धर्म को एक स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ हर धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है। तो कम से कम मुझे लगता है स्कूली संस्थाओं को इन सब धार्मिकताओं से थोड़ी सी इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि हर एक चीज़ बच्चे उत्साह, एक सेलिब्रेशन है। आप देखिए, पढ़ाई के साथ साथ हर एक सेलिब्रेशन बच्चे स्कूल में ही सीख पाते हैं। इतने चीज़ों को सिखाना, आप ये एक जो मेहनत है इसको एप्रिसिएशन इसको मिलना चाहिए, क्योंकि एक स्कूल, एक टीचर, एक स्टाफ आप देखिए कि वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा होता है, इतना तैयारी करवाना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इस मेहनत को भी एक एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए और हर चीज़ को धार्मिकता की नज़र से नहीं देखना चाहिए। कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि धर्म जो है समागम का एक पर्व है और इसे धर्म के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बच्चे को हर फिजिकली और हर धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार।
प्रतिभा। आपका क्या नाम है? आपका बाबू क्या नाम है? अनंत कुमार। कहाँ पढ़ते हैं? बीच किड्स प्ले स्कूल में।